हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो अपना सीयूईटी पीजी का एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में। बच्चों अभी सितंबर चल रहा है और हार्डली आपके पास 6 मंथ्स भी अब नहीं बचे हैं। सितंबर को अगर मैं काउंट कर लूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, पिछले सालों के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली आपका जो पेपर होता है वो मार्च में ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि हार्डली आपके पास 6 ही महीने बचे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक 6 मंथ प्लान शेयर करूंगी और अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं करी है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अब किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन के अंदर जो है आपकी हेल्प करेगी, राइट। बच्चों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपके लिए आने वाली है। इस वक्त आप सब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है, एक कंफ्यूजन है कि सीयूईटी पीजी इज जस्ट 6 मंथ्स अवे एंड मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग इज 6 मंथ्स इनफ टू क्रैक इट। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं और बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या 6 महीने में पॉसिबल है। तो मेरा आंसर है उनको यस, बट हाँ उसके लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। अगर आप इसके साथ चलते हैं तो बिल्कुल 6 मंथ्स में जो है आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो स्टेप 1, जैसे कि आपने अपने मन में ठान लिया है कि अब मुझे सीयूईटी पीजी के लिए जो है 2026 का अटेम्प्ट देना है और प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट करनी है, तो आपका स्टेप 1 होगा एग्जाम पैटर्न को समझना और सिलेबस को समझना। इसके लिए जो है आप 1 हफ्ता या 2-4 दिन अपने लीजिए, क्योंकि बेटा देखो जब तक आपको जहां पहुंचना है वो रास्ते को ही आप ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो गोल गोल घूमते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले मेरा सजेशन है कि आप पैटर्न को समझो। हम लोग मल्टीपल टाइम्स आपको ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीटली जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये आपका अब जो है, पहले ऐसा होता था कि कुछ एग्जाम्स में 75 क्वेश्चन होते थे, कुछ 100 होते थे। अब जो है 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड ये पुराना पैटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर 90 मिनट्स का टाइम जो है आपको दिया जाता है, राइट। ठीक है, तो आपको जो है 90 मिनट्स का टाइम दिया जाता है एंड टोटल आपसे जो है 75 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि 1.5 घंटा आपके पास होता है 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू बेस्ड आपका जो पेपर होता है वो है, एंड आप कौन से अंडर ग्रेजुएट में आपने क्या पढ़ा है, आपको कौन से सब्जेक्ट में पीजी करना है, वो सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको जनरल अवेयरनेस का भी पेपर देना पड़ता है, ठीक है। एक चीज है बच्चों, मार्किंग सीरीज की यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको ध्यान देना है। तो नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से जो है ये कुछ चैलेंजेस बच्चे फेस करते हैं कि अब आप एक होता नहीं कि भाई हमने तुक्का मार दिया था, वो आप नहीं कर सकते, इंटेलिजेंट गेसिंग ही आप कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले पैटर्न को समझना है पेपर के और देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है एनटीए की वेबसाइट से। एनटीए की वेबसाइट पे आप अपने सब्जेक्ट का कोड लिखेंगे, अपने नाम लिखेंगे और सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। कोई और वेबसाइट बच्चों मत उठाना, एनटीए की ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही जाकर वहीं से सिलेबस को डाउनलोड करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आप कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए। चाहे आप टेलीग्राम पीडीएफ ले लीजिए या कोई बुक आप ले सकते हैं जिसमें पीवाईक्यूज हो, ठीक है ना। तो ये सारे जो है चीजें आपको अपने पास रखनी है और एक बारी अपने सिलेबस को देखिए और एक बारी देख लीजिए कि देखो आपने ग्रेजुएशन में टॉपिक्स पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ एक आध टॉपिक हो सकता है जो आपके लिए नया हो, लेकिन मोस्टली आपने जो भी आपके जो टॉपिक्स हैं पीजी के सिलेबस में वो आपने अपने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़े होंगे। तो आप एक लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि मेरे को भाई ये टॉपिक तो मैंने आज तक कभी देखे ही नहीं, तो मेरे लिए ये डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। ये टॉपिक्स तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, ये मेरे लिए ईजी है, और ये टॉपिक्स जो है वो ना ईजी है ना मुश्किल है, मॉडरेट है। तो स्टेप 1 आपका यही रहेगा। स्टार्टिंग के 3-4 दिन ले लीजिए, मैक्सिमम 1 वीक, इससे ज्यादा नहीं, कि आप पीवाईक्यूज को देख सकते हैं, ऊपर ऊपर से इकट्ठा कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करो एनटीए की वेबसाइट से, उसको देखो। एंड थर्ड आपका जो है, आप जो है अपना एक पैटर्न को समझ जाओ। ये पुराना था बच्चों, ये मैंने जान के डाला है क्योंकि 120 मिनट्स आपको पुराने मिलते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, यहां पे मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूं 90 मिनट्स फॉर 75 क्वेश्चन। तो ये आपको अपना स्टेप 1 करना है। नेक्स्ट जो मैं आपको बोलूंगी, मैं आपको एक 6 मंथ का प्लान बता रही हूं। देखो कोई भी ना एक प्लान नहीं होता सक्सेस के लिए, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो मैं बता रही हूं कि अगर मैं आपकी जगह पर होती तो मैं किस तरीके से चलती। तो 3 फेजेस में हम आपके जो है प्रिपरेशन को बांटेंगे। फेज 1 होता है आपका फाउंडेशन बिल्डिंग। देखो क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है और आप लोगों के पास जो है टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो हार्डली जो है मैं मान के चलूं सितंबर जितना भी बच गया है, अक्टूबर, नवंबर तक, मैक्सिमम नवंबर या दिसंबर, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस, जैसे पॉलिटिकल साइंस है उसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो अगर आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत वास्ट है तो आप उस अकॉर्डिंगली टाइम डिनोट कर कर आप एक एक टॉपिक जो है सिलेबस का उसको पढ़िए। आप हमारी यूट्यूब क्लासेस भी देख सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़िए या यूजी लेवल मटेरियल, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि मैंने जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए बुक्स की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करी हुई है, ऐसी हर एक टीचर ने जो है अपने सब्जेक्ट का किया हुआ है। तो आप जो है जो भी अंडर ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है या कोई स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना हर टॉपिक की कि यार ये बुक तो बहुत अच्छी है इस टॉपिक की, तो आप वो सब भी उठा सकते हैं। अगर आपके में मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए। तो देखो जो आपका फर्स्ट फेज है वो होगा आपका फाउंडेशन बिल्डिंग का। आपने हर एक टॉपिक को पढ़ा, उसको मार्क करा, उसके नोट्स बनाएं, ताकि आप दोबारा उसको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, आप वही चीज पढ़ेंगे जो चीज आपने मार्क करी है। क्योंकि हम बेटा अभी हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में, तो हमें इतना आइडिया है कि मान लो हम हर एक चीज को मार्क नहीं करेंगे, तभी आप देखो कि इसके अंदर मैंने किस किस को बोल्ड किया हुआ है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए, दूर से ही दिख जाए। सेम उसी तरीके से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स के कोई फॉर्मूला है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई केस स्टडी है, इनको अच्छे से नोट कर लिया, एक जगह पर अपनी नोटबुक बना ली, अगर आपको नोटबुक नहीं बनानी है तो वहीं पे शॉर्ट नोट्स बना लिए। ये आपको करना है अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग में। एंड यहां पर जो है 10 से 20 एमसीक्यूज जो है आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और हर हफ्ते जो है आप 1 साल का पूरा पेपर लगा के देखिए। तो अभी 3-4 महीने आपकी यही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि आप अपनी फाउंडेशन पे काम करें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से करें, प्लस जो है प्रैक्टिस भी अपनी एमसीक्यू की डेली जो है 10 क्वेश्चन लगा लिए, 5 लगा लिए, 6 लगा लिए, एज पर आपके पास कितना टाइम है। नेक्स्ट जो आपका फेज होगा वो होगा प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन का। तो आप सबको पता है प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अपनी गलतियों से हम सीखेंगे। तो आपको क्या करना है इस फेज के अंदर, मान लो कि मैंने टारगेट लिया कि मैं 15 दिसंबर तक जो है अपना सिलेबस पूरा कर लूंगा या कर लूंगी। उसके बाद का जो 1 महीना है 15 से लेकर 15 जनवरी तक 1 महीना, उसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं अपने उनको बार बार रिवाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पिछले 5 से 7 साल के पीवाईक्यूज, देखो 7 साल तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपका जो सीयूईटी है वो अभी स्टार्ट हुआ था 2022 से, ठीक है। तो जो पिछले आपके 3-4 साल के जो है एमसीक्यू, 5-7 साल के हम उन पेपर्स के अंदर देखते हैं जो पेपर्स बहुत पुराने चलते हुए आ रहे हैं। तो पुराने जितने भी हैं 2022 से लेकर आपके 2025 तक, ठीक है, कि सारे पेपर्स आप देखेंगे। मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं हर एक यूनिट का, मैं भी करवाती हूँ यूट्यूब पे, हमारे बैचेस में भी हम लोग हर एक यूनिट का टेस्ट लेते हैं। और मैं एक चीज पर्सनल लेवल पे सजेस्ट करती हूँ, एक जहां भी गलती कर रहे हो ना या कुछ नया फैक्ट आपको पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है मैंने प्लेटो तो पढ़ा या मैंने ये थिंकर तो पढ़ा, लेकिन इसके बारे में कभी मुझे ये चीज पता ही नहीं थी, तो उस नोट्स में लिखते रहो, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो। अगर आपको रूटीन चाहिए तो 2-3 घंटे आप रिवाइज करो, 2 घंटे आप प्रैक्टिस करो और 2 घंटे आप वीकली मॉक लगाओ, तो इतना बहुत रहेगा ये बाद के फेज में, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग अपने फाइनल फेज में, जब हमारे पास लास्ट का 1-1.5 महीना बच जाएगा, तब मैं आपको यही चीज सजेस्ट करूंगी। उस टाइम पर आपका एक ही फंडा होगा, रिवीजन, व्हाट यू हैव स्टडीड, नथिंग न्यू। उस टाइम पे कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, जो भी पढ़ चुके हो उसको रिवाइज रिवाइज रिवाइज, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। अपना ऑनलाइन होगा आपका पेपर, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह अवेलेबल है वेरी गुड, वरना अपना टाइमर लगाया, घर पे मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मुझे डिस्टर्ब मत करना, अपना एक अलार्म से रूम में बैठ गए, लाइब्रेरी जाते हो लाइब्रेरी में बैठ गए, अपना वहां पर जो है 90 मिनट्स का टाइमर सेट किया, 75 क्वेश्चन लेके बैठ गए, सॉल्व किया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, उस पेपर को एनालिसिस किया कि मेरी कहां गलती हो रही है, मेरा कितना स्कोर आया है। स्कोर पे ज्यादा फोकस ना देके इस चीज पे फोकस देना है कि मेरी गलतियां कहां हो रही हैं, मैं क्यों गलत कर रही हूं, क्या मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था मैंने इसलिए, या मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी, ताकि ये गलतियां हम लोग फाइनल पेपर के दिन पे जो है रिपीट ना करें। तो 2-3 फुल लेंथ मॉक्स पर वीक इस पे आपको देने लास्ट के स्टेज में, ठीक है। वीक एरियाज को अपने आइडेंटिफाई करना है कि यार मैं जब भी ये वाली यूनिट करती हूँ ना हमेशा क्वेश्चन गलत होता है, इस यूनिट को मैं बार बार अब रिवाइज करूंगी।
स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे जो है आपको ध्यान रखना है, और लास्ट 15 डेज पे तो सिर्फ आपको मॉक्स को रिवीजन करना है, नो न्यू टॉपिक्स, राइट। तो ये एक 3 फेज की स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से आपको रहेगी। मैं वापस से इसको समराइज कर देती हूं कि पहले अभी जो आपके स्टार्टिंग के 3 महीने हैं, इसमें आप अपने जो है फाउंडेशन को बिल्ड करो, हर एक टॉपिक को आप पढ़ो, अपना प्लान अकॉर्डिंगली बना लो कि इस वीक में मुझे ये यूनिट खत्म करनी है या इस वीक में ये टॉपिक्स खत्म करने हैं। उसके बाद जब आप पढ़ रहे हो तो अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखो, ठीक है। साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखते चलो, हर वीक में 2 दिन देख लो, 3 दिन देख लो, ताकि एक आपको आइडिया लगता रहे कि यार इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है। फिर आपका एप्लीकेशन क्लास एंड फिर मॉक एंड रिवीजन, ठीक है। और कुछ और टिप्स देखो जो मैं आपको दे सकती हूँ सक्सेस के लिए, वो एक ये है कंसिस्टेंसी। बेटा कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। अगर आप सिर्फ 2 या 3 या 4 घंटे भी देते जा रहे हो ना, और रेगुलरली पढ़ रहे हो ना, बहुत हेल्प करेगा आपका। देखो एक आध दिन, मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक आध दिन लाइफ में ऐसा आएगा तब भी ठीक नहीं है, कोई गेस्ट आ गया, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आध दिन चलता है, बट रेगुलर रहो जितना रह सकते हो, समझने पे कोशिश करो और प्रैक्टिस पे कोशिश करो, और पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चीजों को समझो भी। हर एक संडे जो है अपना रिवाइज करो, क्योंकि बेटा ह्यूमन माइंड का ये है कि जब वो आगे का पढ़ता है पीछे का भूलता रहता है, तो पाइल अप मत करो टॉपिक्स को। हर वीक अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो खुद से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और टाइम से सो, क्योंकि आप जब अपना मेंटल हेल्थ आपकी ठीक होगी ना, तभी आप अपना 100% दे पाओगे, राइट। तो एक छोटी सी वीडियो थी आपको ये बताने के लिए कि आप 6 महीने आने वाले जो है अपने कैसे मैनेज कर सकते हो अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको इधर उधर नहीं भटकना है तो आप हमारा लक्ष्य बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां पर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है। हर क्लास के बाद आपको नोट्स दिए जाते हैं, तो जो मैं कह रही थी ना नोट मेकिंग, तो आपको खुद से नोट्स बनाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट तो हर यूनिट का प्रॉपर आपका टेस्ट लिया जाता है, डाउट सेशंस आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, एंड आफ्टर योर रिजल्ट जब आपको कॉलेज काउंसलिंग असिस्टेंस की जरूरत तो पड़ेगी, तो वो भी इस बैच में आपको मिलेगी। आप लिंक जो है ज्वाइन आप क्लिक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं। इस कोड के साथ आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट होगा वो मिल जाएगा, राइट। सो दिस वॉज योर वीडियो। आई होप ये वीडियो जो है आपके बहुत काम आई होगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम आएगी तो हिट द लाइक बटन, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे फ्यूचर में जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। शेयर कर दो उन फ्रेंड्स के साथ जो CUET PG की तैयारी कर रहे हैं, एंड कमेंट में आप बताइए कि आप क्या क्या चैलेंजेस जो है फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। थैंक यू सो मच।